के बहराइच के बाद अब बरेली में दो समुदायों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। बरेली जिले में शनिवार यानी 19 अक्टूबर को दो समुदायों के बीच पथराव की घटना से हड़कंप मच गई। इस घटना के दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट और पत्थर बरसाए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो किस तरह बहराइच के बाद बरेली में हुए दंगे की वजह से पूरे यूपी में दहशत का माहौल बना हुआ है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के बहराइच के बाद अब बरेली की पूरी घटना ने बरेली में दहशत का माहौल बना रखा है। वहीं ये पूरा मामला किला थाना क्षेत्र में स्थित शमशान भूमि फाटक के वाल्मीकि मोहल्ले का बताया जा रहा है। यहाँ दो पक्ष के लोगों में शराब पीने को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। इस घटना की वीडियो भी सामने आई है। राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। दोनों समुदायों की पत्थरबाजी में यहां के मुख्य मार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई। मौके से गुजर रहे लोगों ने इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। राहगीरों से घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बावजूद दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर लगातार पत्थरबाजी करते रहे। इसके बाद पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठी चलाई और लोगों को तितर बितर किया। इस मामले में बाकरगंज चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 15 से 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और सूचना के बाद आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बाकरगंज चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार ने इस मामले में 10 लोगों को नामजद और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना की वीडियो भी सामने आई है। आपको बता दें कि जिसमें दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे पर लगातार हमला करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी। क्षेत्र में दोनों पक्षों में अचानक शुरू हुई पत्थरबाजी से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक वर्तमान में मौके पर शांति है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। शराब पीकर मुस्लिम समुदाय और वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बहराइच में 13 से 14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद 26 और लोगों को भी जेल भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ने 5 आरोपी अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, तालीम और अफजल को सीजेएम प्रतिभा चौधरी के जजेस कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया, जहां से सीजेएम ने आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इसी बीच एक और खबर सामने आई कि समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे शनिवार को बहराइच गए। संभावना है कि इस दौरान माता प्रसाद पांडे पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। विपक्ष ने साधा निशाना। योगी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। इसको लेकर अब चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूं कि बिना किसी भेदभाव के सभी दोषियों पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में केवल एक वर्ग को ही निशाना नहीं बनाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी ने चस्पा किया नोटिस। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगा दिया है। विभाग की तरफ से सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण मकान बनाए जाने की नोटिस चस्पा की गई है। 3 दिन में ग्रामीण सड़क के माध्यम से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए नोटिस लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि नोटिस में कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कुंडासर महसी नानापारा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का ये मार्ग है। विभागीय मानक के अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर रूरल एरिया में मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फुट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य
कराना अवैध निर्माण श्रेणी में आता है। अतः आपको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आपने ये निर्माण जिलाधिकारी महोदय, बहराइच या पूर्व विभागीय अनुमति से किया गया है तो उसकी मूल प्रति तत्काल उपलब्ध करवाएं या उक्त अवैध निर्माण 3 दिवस के अंदर स्वयं हटा लें। ये पूरी चीजें, ये पूरी बात उस नोटिस में कही गई है। अन्यथा की दशा में अवैध निर्माण पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से हटवाने की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में किए गए व्यय को राजस्व के माध्यम से आपसे ही वसूला जाएगा। ये सारी चीजें उस नोटिस में कही गई है। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके परिवार को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या क्या खुलासे हुए मैं आपको आगे बताऊंगी। दरअसल अब्दुल हमीद के बड़े बेटे पिंटू को ठग भी बताया जा रहा है। आरोप है कि वो नकली सोने को असली बताकर बेचा करता था। जमीन खरीदवाने और बिजनेस में प्रॉफिट दिलवाने के लिए हिस्सेदारी देने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था। पैसा लेने के बाद वो नेपाल रफू चक्कर हो जाता। ऐसे में जो मीडिया कर्मियों ने लोगों से बातचीत की तो उसमें एक व्यापारी ने बताया कि ये चीन से तस्करी करने, हथियार और नकली रुपयों का कारोबार भी करता था। इसकी नेपाल में ससुराल होने के कारण ये अपना पूरा सिंडिकेट नेपाल से ही चलाता था। भारत में व्यापारी और नौकरी पेशे लोगों से रुपया लेकर नेपाल भाग जाया करता था। ये फर्जीवाड़ा करने वाला युवक था। इसने व्यापारी, कर्मचारी इतना ही नहीं, इसने पुलिस को भी नहीं छोड़ा है। पुलिस वाले ने प्रॉफिट के चक्कर में उसको नौकरी पर लोन लेकर लाखों रुपए दे दिए जो कभी वापस नहीं मिले। व्यापारी सुधीर गुप्ता ने बताया कि ये बोलने में एक्सपर्ट था, लोगों को बहला फुसला कर पैसे ले लिया करता था। इसकी पुलिस के साथ उठक बैठक थी, इसलिए जब लोग इनकी शिकायत करते थे तो पीड़ितों की नहीं सुनी जाती थी। इसी का शिकार हुए सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया है कि मुझसे भी 4,70,000 रुपए उसने ऐंठा था, लेकिन अभी तक उसने वापस नहीं किया। सरफराज की बहन ने कबूल किया है कि भाई ने चलाई थी गोली। बहराइच हिंसा मामले में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सरफराज की बहन रुखसार ने ये कबूल कर लिया है कि उसके भाई ने ही गोली चलाई, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है। रुखसार का कहना है कि सैकड़ों की भीड़ दरवाजे पर थी। सरफराज ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। अनजाने में गोली रामगोपाल को जा लगी। किसी को मारना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, पर अनहोनी हो चुकी है। अनहोनी को कौन टाल सकता है। सरफराज ने जो किया अपने बचाव में किया है, उसका इरादा हत्या का नहीं था। आपको बता दें कि बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा बीते रविवार की शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल थे और सबसे आगे थे। ये जुलूस जब महराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो दो पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके गए, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच रामगोपाल को एक घर की छत पर गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह छत अब्दुल हमीद की ही थी। सरफराज अब्दुल हमीद का बेटा है और रुखसार उसकी बेटी है। हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हो गई थी मौत। 13 अक्टूबर की शाम हरदी थाना क्षेत्र के महराजगंज बाजार में विसर्जन जुलूस में मामूली कहासुनी के बाद दुर्गा प्रतिमा पर पथराव और धार्मिक झंडा उतारने से उपजे विवाद में गोली चलने से युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें पुलिस ने गुरुवार को 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें सरफराज और तालीम के नानापारा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नानापारा रूपिड डीहा हाईवे पर बड़ी नहर के पास पुलिस से मुठभेड़ में पैरों में गोली लग गई थी। उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं अन्य 3 आरोपी अब्दुल हमीद, फहीम और अफजल को पुलिस हिरासत में रखा गया है, जबकि शुक्रवार को पुलिस रिमांड पेशी के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 13-14 अक्टूबर को हुई थी हिंसा। यूपी के बहराइच में 13 से 14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को पुलिस ने 5 आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, तालीम और अफजल को सीजीएम प्रतिभा चौधरी के जज कॉलोनी स्थित आवास पर पेश किया, जहां से सीजीएम ने आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वहीं हिंसा के 5वें दिन शहर में शांति वापस लौटी दिखाई पड़ रही है। शहर कोतवाली के मुख्य बाजार घंटा घर पर हिंसा के बाद जुम्मे की पहली नमाज के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
हर चौक चौराहे पर पुलिस की कड़ी पहरेदारी थी। शहर की सभी प्रमुख मस्जिदों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण तरह से नमाज अदा की। इस दौरान डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सिटी पुलिस क्षेत्राधिकारी रमेश पांडे लगातार शहर भर में भ्रमण करते रहे। यूपी में हो रहे हिंसा को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।